प्रिय मित्रों, आपकी कई तरह की समस्याओं से संबंधित प्रश्न आए हैं और उनका एक ही समाधान है कि हम 10 मिनट का समय निकालें। 10 मिनट का समय अपने लिए निकालें और आप देखिएगा 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। अब आप सोचेंगे 10 मिनट में कैसे? तो ये बिल्कुल आसान है। हम सभी जानते हैं कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कई तरह की कमियां होनी शुरू हो जाती हैं। हमारा क्योंकि HGH जो लेवल है वो घटना शुरू हो जाता है। HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो वो बनना जब कम हो जाता है तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं जो बनती रहती हैं उनका बनना कम हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि हर क्षण हमारे शरीर में कोशिकाएं क्या होती रहती हैं, वो डेड होती जाती हैं। तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि यदि जो कोशिकाएं डेड हो रही हैं उनकी जगह पे तुरंत ही नवीन कोशिकाएं पैदा हो जाएं। तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो बहुत आसान तरीका है। हमें करना क्या है, 10 मिनट का प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम करने का सही तरीका होना चाहिए, है ना। तो यदि हम 10 मिनट दे देते हैं अपने शरीर को तो हम जो है कई तरह की बीमारियां, आँखों से संबंधित, बालों से संबंधित, पेट से संबंधित, और जो हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं या असमय ही हमारे अंदर जो बुढ़ापे वाले लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं और हम बिल्कुल कैसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे हमारे यंगस्टर करते हैं। क्योंकि अंदर से एनर्जी जो है वो एनर्जी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम हर दिन 10 मिनट अपने आप को दें। तो हमें करना क्या है, सीधे बैठ जाना है। हमारी कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी और हम लगाएंगे कौन सी मुद्रा, विष्णु मुद्रा। ठीक है, विष्णु मुद्रा अपनी ये दोनों फिंगर्स जो हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां हम कहाँ लगा लेंगे, अंगूठे की जड़ पे। ठीक है, और अंगूठे से हम क्या करेंगे, दाहिनी नासिका को, अपनी दाहिनी नासिका को हम बंद कर लेंगे और दाहिनी नासिका से फिर क्या करेंगे, बाईं नासिका से पहले तो जो जितनी हवा वहाँ भरी हुई उसको बाहर छोड़ देंगे। बाईं नासिका में जो हवा भरी हुई है उसको हम बाहर छोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे, बाईं नासिका से हम सांस भरेंगे और सांस भर करके क्या करेंगे, कुछ देर उसको रोके रखेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, तो कैसे, ध्यान अपना रखेंगे दोनों आईब्रोज, दोनों बाहों के बीच में ध्यान रखेंगे अपना। आप यदि आंख बंद करके करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब हम होल्ड कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, दाईं नासिका को खोल देंगे, बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका से जो है उस सांस को बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ के फिर हम क्या करेंगे, कुंभक लगाएंगे। कुंभक यानी कि कुछ देर हम सांस को वहीं पे रोके रखे रहेंगे। ठीक है, फिर हम दाईं नासिका से सांस भरेंगे और फिर सांस भरने के बाद क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, भरने के बाद रुकेंगे। फिर क्या करेंगे, बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। यदि हम इस तरह से करते हैं, सांस भरते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर दूसरी तरफ से सांस भरते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते समय भी कुछ देर हम रुकते हैं, जिसे हम कहते हैं बाह्य कुंभक, और जब अंदर हम रोकते हैं सांस लेते समय उसको कहते हैं अंतः कुंभक। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, वो अद्भुत काम करना शुरू कर देती है। हमारे शरीर में वो हार्मोन्स जो बनने बंद हो गए थे वो अचानक से आप देखेंगे कि वो इतनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं कि हमारी जो मृत कोशिकाएं हैं वो पुनर्जीवित होने लगती हैं, नई नई कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं और हम अपने आप को ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस करते हैं।
ठीक है? तो करना क्या है, सांस भरनी है बाईं नासिका से, कुछ देर के लिए होल्ड करना है जितनी देर हम रोक सकते हैं, और फिर दाईं नासिका से सांस छोड़ देनी है। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर दाईं नासिका से हम सांस भरेंगे और फिर होल्ड करेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे जितनी देर हम आसानी से रोक सकते हैं, और फिर बाईं नासिका से सांस छोड़ देंगे। ठीक है? हमें ये ध्यान रखना है कि बाईं नासिका से हमने श्वास शुरू किया है, फिर जब अंत करेंगे तो उसको भी हम क्या करेंगे, बाईं नासिका से ही उसको समापन भी करेंगे। ठीक है? तो इससे फ़ायदा क्या होता है ना, जब हम सांस लेते हैं और जब हम कुंभक लगाते हैं, ठीक है, जब हम बाह्य कुंभक लगाते हैं तो बाह्य कुंभक, ये आप सभी जानते हैं ना कि बाह्य कुंभक जब लगता है तो क्या होता है, उस समय हमारे शरीर को लगता है कि अब तो हमारे पास हवा है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो फिर वो क्या करता है, पूरी कोशिश करता है ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए, है ना? वो चारों तरफ अपने आप को दौड़ाता है, और ब्लड हमारा क्या करता है, सारा कहाँ पहुँचना शुरू हो जाता है, हमारे ब्रेन की तरफ। ठीक है? और जब हम अंतः कुंभक लगाते हैं, मतलब सांस भरते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तब हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को, हमारे ऑर्गन्स को क्या लगता है कि अब हमें ऑक्सीजन मिल गया। आप इस समय इस तरह से लगा लीजिए जैसे हमारे पास किसी सामान की कमी है, ठीक है, और हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो रखा है, और अचानक से जब मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि भाई आ गया, कहीं ऐसा नहीं दोबारा ख़त्म हो जाए। तो उसी तरह से हमारा शरीर भी करता है। तो फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी हमारे सारे ऑर्गन्स जो है समेटना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं जो लगभग मृत प्राय हो चुकी हैं या बिल्कुल बीमार सी होने लगी हैं, उनको ऑक्सीजन मिलना शुरू होता है, और हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करने शुरू करते हैं। ठीक है? तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है? आप करके देखिए, 1 हफ्ते 10 दिन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी आँखों की समस्याएं, कान की समस्याएं, फैटी लीवर और कई तरह से जो है हमारे शरीर में जो रोग होने शुरू हो जाते हैं, उस सब में हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। आप इसको करके देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि किसको कितना फ़ायदा हुआ है, और फिर अगली बार हम इसी से संबंधित दूसरा टॉपिक उठाएंगे जो कि इसी से रिलेटेड है कि किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है?